तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिव्यांश कमल हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि कर्नाटक सरकार ने अपने वाणिज्य कर विभाग के माध्यम से छोटे व्यापारियों पर बड़ा एक्शन लिया है। खबर के मुताबिक अब मोबाइल पेमेंट्स ऐप जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और भीम के डेटा की जांच करके लगभग 13,000 छोटे दुकानदारों को जीएसटी नोटिस भेजा गया है। कैसे हुआ तो चलिए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों कर्नाटक टैक्स विभाग ने पिछले कुछ सालों से जैसे 2022 से 2023 और 2024 से 2025 तक के यूपीआई भुगतान रिकॉर्ड की पड़ताल की। अगर किसी दुकानदार का सालाना डिजिटल लेन देन 20 लाख या 40 लाख से ऊपर निकला तो उसे जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लेकिन कई स्ट्रीट वेंडर्स के हिसाब में उनके लेन देन इतने बड़े थे पर उन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। ऐसे में विभाग ने उन्हें शो कॉज नोटिस भेज दिया, यानी पूछताछ के लिए नोटिस, जिसमें टैक्स अदा न करने के लिए कारण पूछा गया। उदाहरण के तौर पर बेंगलुरु के एक छोटे व्यवसायी को पेटीएम से 31,09,000 रुपए मिले थे, जो रजिस्टर्ड जीएसटी सीमा से कहीं ऊपर। उसे नोटिस मिला जिसमें 5,75,000 रुपए जीएसटी भरने की मांग की गई थी। क्या हुआ इसका असर? चूंकि इतनी बड़ी संख्या में दुकानदारों को नोटिस मिले, इसलिए छोटे व्यवसायियों में दहशत फैल गई। कई लोग अब यूपीआई पेमेंट स्वीकार करना बंद कर चुके हैं और सिर्फ नकद लेने लगे हैं। एक फूलों की विक्रेता रेखा ने बताया कि उसने पड़ोसी को नोटिस मिलने के बाद क्यूआर कोड अपना उतार के फेंक दिया और कहते हैं कि ग्राहक नाराज हो रहे हैं। बिजनेस एक्टिविस्ट का कहना है कि नियम तो सही है, लेकिन इसको लागू करने का जो तरीका है वो थोड़ा ठीक नहीं। ये सब चीजें करने से पहले लोगों को बता देना चाहिए, जिससे कि उन लोगों में कोई दहशत ना बने। कई व्यापारी नहीं जानते थे कि पर्सनल और बिजनेस लेन देन दोनों मिलाकर टर्नओवर गिना जाता है। साथ ही कुछ ऐसी चीजें जो जीएसटी से छूट है, जैसे कि फल, सब्जी, उन दुकानदारों को भी नोटिस दिया जाना गलत बताया जा रहा है। बहुत सारे सब्जी वाले, बहुत सारे फल वाले, उनको भी नोटिस गया तो उन लोगों में भी दहशत बन गई। तो नोटिस का मकसद आखिर क्या? सरकार का कहना है कि इससे इनफॉर्मल सेक्टर के व्यापारियों को टैक्स नेट में लाया जाएगा और सबकी टैक्स जिम्मेदारी बराबर होगी। एक अधिकारी ने कहा, जो लोग कंपोजिशन स्कीम में 1% जीएसटी देते हैं उनके साथ अन्य व्यवसायियों के साथ न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन व्यापारियों का कहना है कि बिना चेतावनी ऐसा करना डर पैदा करता है। अगर लोग सोचे कि यूपीआई का मतलब टैक्स जांच है तो डिजिटल इंडिया के सारे फायदे खत्म हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी जिसमें बड़े पैमाने पर डिजिटल पेमेंट डेटा का उपयोग कर छोटे स्ट्रीट वेंडर्स को टैक्स नोटिस जारी किए गए। इस कदम के फायदे नुकसान पर बहस जारी। एक तरफ इसे टैक्स चोरी कम हो सकती है, वहीं दूसरी ओर व्यापारी डिजिटल लेन देन से डरकर फिर से कैश पर लौट सकते हैं। तो दोस्तों ये सही है या गलत है, ये सही किया या गलत किया, इसको कैसे करना चाहिए था, ये मैं छोड़ता हूँ आप लोगों को। आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो मैं आपका दोस्त दिव्यांश कमल अब आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद, आप लोग मेरी वीडियो में बने रहे। नमस्कार।